सूत्र में। तो आज हम लोग जैसे कि पंकज प्रभु ने डाला था, आज हम लोग सेकेंड पॉइंट 50 से स्टार्ट करेंगे ना प्रभु। हाँ ब्रो, हरे कृष्ण। हाँ, आज हम सेकेंड पॉइंट 50 से स्टार्ट करेंगे और हमारे प्रिय अरुणाक्ष गौरचंद्र प्रभु आज का आरंभ करेंगे। 5 मिनट 7 मिनट 50 नंबर श्लोक पे बोलेंगे, फिर हम लोग सब मिलके आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को भी इसको गीता समझने और समझाने में सहायता करेंगे। हरे कृष्णा। अरुणाक्ष गौरचंद्र प्रभु की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी को डालेंगे। हरे कृष्ण बाबू। जय दंडवत प्रणाम प्रभु। और कुछ तैयारी नहीं की है बाबू। थोड़ा बहुत कल सभी रात में करेंगे, कर नहीं सके। अभी थोड़ा सा जो थोड़ा सा लिखे हैं जो वो 5-10 मिनट में वही बोल पाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू। ये तो बात की है। जय। हरे कृष्ण। ओम नमो कृष्ण वासुदेवाय। भगवते तो दूसरा अध्याय का 50 नंबर श्लोक है। बुद्धि युक्त जहाति यह उभय सुकृति दुष्कृते तस्मा योगाय युवस्य योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कल प्रभुपाद जी का एक कोटेशन आया था, जो विचार आया था, उसमें भी यही बात थी कि अगर हम सारे कार्य कर लेते हैं और कृष्ण भावना अमृत में नहीं है तो सारा समय व्यर्थ है, व्यर्थ चला जाता है। तो इसमें जैसे कर्म और अकर्म, जैसे तीन तरह का मनुष्य कर्म करता है, कर्म अकर्म विकर्म। तो इसमें जैसे कर्म है जो भगवान या शास्त्र जो बोलते हैं, अकर्म है जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं, और विकर्म है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। और अच्छे से अपने सरल भाषा में समझे तो अच्छे कार्य करते हैं तो अपने स्वर्ग जाते हैं, वहाँ सुख का भोग भोग करते हैं। जितने अपने कर्म करते हैं उस हिसाब से, जितना अपना डिपॉजिट रहता है उस तरह से। तो बुरे कार्य करते हैं तो नरक जाते हैं, वहाँ कष्ट भोगते हैं, दुखों का निवारण होता है वहाँ पर, पाप का निवारण होता है वहाँ पर। उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और ऐसे ही स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ से भी अपने जितने डिपॉजिट रहता है उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस तरह ये आवागमन, जाना आना, 84 लाख योनियों में भटकना, ये चलते रहता है। और जीव इसी चक्कर में ये भूल जाता है कि उसका अपना स्वरूप क्या है, अपना नित्य स्वरूप क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीव स्वरूप हो लो कृष्ण नित्य दास। तो इस आवागमन के चक्कर में वो भूल जाता है। तो ये कैसे फिर प्राप्त होगा, कैसे वो जानेगा, कैसे समझेगा। तो भगवद गीता में बताया गया है, उपदेश दिया गया है, शास्त्र बोलते हैं हम लोग के, भगवान गुरु बोलते हैं, हर जगह ये बताया जाता है कि सदगुरु के जो परंपरा में है गुरु, उसमें उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, उनकी बातों को अगर मानेंगे तो हम लोग उनके उनके जो उपदेशों को हम लोग सुनेंगे, अपनाएंगे, तो हम लोग इसे 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सकेंगे, अपना स्वरूप जान पाएंगे। तो जन्म जन्म जन्मांतर की जो कर्म फल है, इसकी श्रृंखला को, इसकी चेन को हम लोग तोड़ पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति खुद समर्पण कर पाएंगे। गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बताया गया है, भगवान बोलते हैं, सर्वधाम परित्यज्य मामकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। तो भगवान एकदम स्पष्ट निर्देश देते हैं पूरा कि आप सब सब कर्मों को छोड़कर, सारे कर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और नहीं भी कुछ कर सकते हो तो तुम सारे काम करो और उसको मेरे को अर्पण कर दो। तो इस तरह से हम भगवान का कृष्ण भावन में हो सकते हैं। अर्जुन जब मोह में आ जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, जब युद्ध क्षेत्र में आता है, दिखता है सारे सगे संबंधी, गुरु उसके और उसके बड़े जन सामने हैं, तो उनकी कैसे मारे।
हालांकि वो मुंह में नहीं आता, हम लोग को समझाने के लिए ही है, जीव को समझाने के लिए ही ये ऐसा अभिनय करता है या ऐसा करता है। तो भगवान वहाँ इसी से भगवान उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश हमें हमें मिलता है, वापस हमको भगवान देते हैं गीता का उपदेश। तो अर्जुन वहाँ देखता है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम देहात्म बुद्धि से बाहर आओ, वेदों में जो कर्म कांड है उनसे बाहर निकलो। जीव का उच्चतम लक्ष्य है जीवन मृत्यु से बाहर निकलना, जरा जीवन मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आना। तो इसको इससे छुटकारा पाओ। तो भगवान के अगर इससे छुटकारा पाएंगे तभी भगवान के धाम जा सकेंगे। कर्म कांड है, इससे बाहर निकलो और भक्ति करो, तभी बाहर आ सकोगे। या एक सिपाही वाली बात समझ में आती है। जैसे एक सिपाही है, वो अपना, अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, अगर किसी को मार देता है, इसकी हत्या कर देता है, तो उसको सजा होगी कानून के द्वारा भी और भगवान के नियम के द्वारा भी। लेकिन वही अगर एक सिपाही अपने सेनापति के निर्देश में कोई काम करता है, किसी गोली मारता है, अपने दुश्मन को दुश्मन देश के मारता है, तो उसको कोई सजा नहीं होती है, क्योंकि वह एक निर्देशन का कार्य कर रहा होता है। तो ऐसे ही भगवान उसको अर्जुन को बताते हैं कि मैंने जो कहा है, तुम धर्म का कार्य करो। अगर ये धर्म का कार्य करोगे, दुश्मन को मारोगे, सामने पोजीशन में जो भी है, चाहे गुरु है, बड़े हैं, तुम्हारे पूजनीय हैं, तो ये सब मरे हुए हैं, इनको खाली तुमको मारना है। तुम निमित्त मात्र बनो, अगर तुम नहीं मारोगे तो दूसरा कोई मारेगा। तो इसके मोह से बाहर निकलो, तुम अपना कार्य करो। और भगवान का अगर बात हम लोग मानेंगे, गुरु की बात मानेंगे, तो तभी हम लोग इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकल पाएंगे, कृष्ण भावना बन पाएंगे, और इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएंगे। तो अगर ये नहीं करोगे, तभी तुम कायर बनोगे। तुम बोल रहे हो जंगल चले जाएंगे, हम सब छोड़ के जंगल चले जाएंगे, तो वहाँ भी तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय तुम्हारा गुण है, उसमें रह नहीं पाओगे तुम। तो एक तुमको हर तरह से तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए तुम मेरी बात मानो और युद्ध करो। इससे तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। और भक्त भगवान ने बताया कि जुड़ना, योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो भगवान के बताए गए अगर कर्म हम लोग करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, कृष्ण भावनामृत होकर करेंगे, तो भगवान से जुड़ पाएंगे हम लोग। और कार्य कुशलता यही है कि कृष्ण भाव, किसी भी कार्य कुशलता पूर्वक, जैसे बताया गया है इसमें, कुशलता पूर्वक कार्य करना। तो कुशलता पूर्वक कार्य करना यानी कि भगवान से जुड़ कर कार्य करना, कृष्ण भावना में कार्य करना, यही कुशलता है। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हरी बोल। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर बोले प्रभु। उसमें बोलने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा बोले बोले बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद तस्माद योगाय युजुस्व योग कर्मसु कौशलम। प्रभु ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया कि यहाँ भगवान बोलते भक्ति में संलग्न जो मनुष्य इस जीवन में अच्छे बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं बुद्धि युक्त युक्तो। बुद्धि, भगवान यहाँ बुद्धि योग की बात कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग की बात पिछले कुछ श्लोकों से भगवान ने अर्जुन को बताना शुरू किया कि निष्काम कर्म करना है, समभाव की कर्म करना है। यहाँ पर सुकृत दुष्कृत है कि सुकृत अच्छे कार्य और दुष्कृत बुरे कार्य हैं। ये दोनों से ऊपर उठ के भक्ति योग में, भक्ति कार्य में करना होगा। भक्ति में संलग्न, भक्ति में स्थित होके उसमें कार्य करना होगा। तब तुम लोग इस जन्म मृत्यु से, इस तभी कार्य की कौशलता है। देखिए इस अच्छे बुरे कार्य से, जैसे प्रभु जी बताए कि शास्त्रों में जो अनुमोदित किया गया है कि वो है अच्छे कार्य, पुण्य कर्म जिसको बोलते हैं। ज्यादा पुण्य कर्म के बारे में ऐसा नहीं है, भक्ति के बारे में नहीं है, लेकिन शास्त्र इतने विशाल, इतने बड़े, इतने विशाल है, इतने विशाल है कि उसमें भक्ति का जो दिया हुआ है तत्व तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है। जैसे महाभारत में 1 लाख श्लोक आते हैं, उसमें 700 श्लोक भक्ति के हैं, भगवत गीता के। बाकी तो कहीं भक्ति का ज्यादा चर्चा नहीं है। और इसी प्रकार शास्त्रों में भी, वेदों में भी, 4 वेदों में, सामवेद में जाके कुछ भक्ति के बारे में बताया जाता है। बाकी क्या है, अच्छे और बुरे कार्य हैं, और उसमें भी सकाम कर्म में जहाँ करते हैं सुकृत, हम जिसको तथा कथित बोलते हैं, यही धर्म के कार्य हैं। लेकिन जैसे भगवान हम भागवत में पढ़ते हैं कि जो मनुष्य का धर्म है वो है भगवान की भक्ति करना। भगवान की निष्काम, जो जिस निष्काम योग की यहाँ बात कर रहे हैं, उस निष्काम
योग में भगवान की भक्ति करना वो ही धर्म है। लेकिन हम धर्म को जो वेदों में बताया गया सकाम धर्म है, या जो स्वार्थ या हमारी इच्छा पूर्ति के लिए धर्म है, बहुत सारे उस धर्म को भी धर्म मान लेते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो धर्म से भी सुकृत से भी, पुण्य कर्म से भी ऊपर उठो, दुष्कृत और दुष्कर्मों से ऊपर उठो, भक्ति में लग जाओ, और कर्म सु कौशलम, कि ऐसे कौशलता पूर्वक कर्म करो कि ना तुम्हारा पुण्य कर्म हो ना तुम्हारा पाप कर्म हो। जैसे पहले पूर्व में बता, अकर्म में भक्ति में कर्म करते हुए लग जाओ। मैं अभी यही प्रभु जी जब बोले थे यही मेरे दिमाग में है। हम लोग भी सोचते हैं, हम लोग जैसे अभी भी भागवत श्रीमद् भागवतम का सप्ताह का आयोजन हुआ, बहुत सुंदर हुआ, और सभी जन ऐसा वैसे इस क्या बोलते हैं, इस भव सागर में या इस बद्ध जीवन में या इस बद्ध स्थान में ऐसा होता नहीं है कि सब लोग प्रसन्न हों। लेकिन अभी तक भक्तों की जो क्या बोलते हैं फीडबैक आ रही है, कुछ तो कुछ तो गलती होती है, हम लोग मानुष मात्र हैं तो गलती हो जाती है, लेकिन भक्त लोग बहुत प्रसन्न हैं। जो भी श्रोता आए हैं बहुत प्रसन्न हैं। वो हमारी टीम के एफर्ट से, हमारी टीम की व्यवस्था से, इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम के प्रवचन से, उनमें शिक्षाओं से, जहाँ जो भी बोला कि ये बोला कि वास्तव में उन्होंने कहीं ऐसी भागवतम सुना ही नहीं है। जो जनरल हमारे हावड़ा के डिवोटी हैं या हावड़ा के श्रोतागण थे, या हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे मेहमान थे, हमारे वेल विशर से, डोनर्स से, वो यही फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसी भागवत सुनी नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण है जैसे प्रभुपाद ने हमको यथा रूप भगवत गीता दिया है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी हमको यथा रूप ही दिया है। उसमें भक्ति है। भागवत का अर्थ है कि उसको श्रवण करने से हम लोग इस भवसागर से निकल जाएं और हम वैष्णव बन जाएं। वो भागवतम कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो जैसे महाराज बोले थे वो मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन है। भागवत से हम हमारी आत्मा को आनंद मिलता है। हम जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान की लीलाएं सुनते हैं, उससे हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि हम उसी जगह के हैं जहाँ की कथा सुन रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत दूर चले गए, हम कलकत्ता के वासी हैं या कोई राजस्थान के वासी हैं या कोई पंजाब के वासी हैं, हम जन्म हुआ पैदा हुए पढ़ाई लिखाई की मित्र इस तरह सब वही हैं, हम कहीं बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, अभी नौकरी कर रहे हैं, अभी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, तो जो भी हमारे भौतिक जगह कष्ट है उस कष्टों के साथ निभा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे उस जिसमें हम हमारा जन्म हुआ, उस परिवार की, उस स्थान की, उस समाज की बात होती है, हमको एक अलग सा आनंद आता है ना। हम एक पॉजिटिवनेस सी आ जाती है। जैसे हमने नहीं देखा कल्चर देखा कलकत्ता में, लोग पूछते हैं आप कहाँ के हैं, कहाँ किन के हैं, कौन से, फिर वो अपने रिलेशन डिवेल निकालते हैं उसमें, ओहो उनका उनका, तो और एक अपनापन आता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान की कथा होती है, जब भगवान की लीला कथा होती हैं, जब भगवान का गुण गाया जाता है, हमको आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम भी उसी जगह के हैं, वही हमारा घर था। हम किसी प्रकार कुछ भी अपराध करके पाप करके यहाँ चले आए हैं, जेल में आ गए हैं, लेकिन हमको हमारे घर की, हमारी माँ की बात होती है, श्रीमती राधा रानी की बात होती है, हमारे ठाकुर जी की बात होती है, या उनके हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो बहुत भगवान के प्रिय पार्षद हैं, उनकी बात होती है, तो हमको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इसलिए हमको वो कथाएं अच्छी लगती हैं। जैसे हमको हमारे बचपन की कथाएं अच्छी लगती है, बचपन की बातें अच्छी थी, हमारे बचपन को मित्र मिल जाता हमको बहुत अच्छा लगता है, ओ भाई तुम इतने साल बाद मिला है। इसी प्रकार हमको उनको मिलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमको वो आनंद आता है। और दूसरी बात है, भक्तों को क्यों आनंद आया या श्रोताओं को क्यों आनंद आया, क्योंकि वहां प्योर भक्ति की बात हुई है। मैं उस दिन भी यही बोला था, ज्ञान यज्ञ नहीं था, वो शुद्ध भक्ति प्रदान करने, कृष्ण भावना भावित करने का यज्ञ था। जनरली क्या होता है कि ज्ञान का यज्ञ होता है, और जब वक्ता अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता कि लोग मेरी वाहवाही करें, मेरा ग्लोरिफिकेशन करें, या मैं बहुत कुछ ज्ञान जानता हूं उसको स्थापित करने का प्रयास करें, तो वो एक अलग भाव हो जाता है। उसमें शुद्धता नहीं रहती है, एक स्वार्थ आ जाता है। लेकिन जहां वक्ता शुद्ध भाव से भगवान का मैसेज देने का प्रयास करे,
वहां उसी बात का अलग विचार आ जाता है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, वहां प्योरिटी आ जाती है। इसी प्रकार मैं अभी सोच रहा था कि हम लोग वहां बहुत सेवा किए, हम लोग सब लोग बहुत सेवा करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, करते हैं तो पता नहीं क्या करते नहीं करते हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ सुकृत और दुष्कृत की बात हुई कि पुण्य कर्म और पाप कर्म। भगवान बोलते पुण्य कर्म और पाप कर्म नहीं करना, भक्ति युक्त योग करना है। भक्ति युक्त, भक्ति से संलग्न मनुष्य जीवन के अच्छे बुरे कार्यों से मुक्त हो सकता है, वो करते हैं। हम लोग वहां जाके कृष्ण भावना भावित कार्य करने का प्रयास करते हैं। जब तक हम लोग उसको कृष्ण भावना भावित कार्य में कृष्ण की सेवा और भक्तों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तब तक तो वो भक्ति योग हो गया। जैसे ही उसमें हमारा ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व आ जाते हैं, या किसी प्रकार का अपना स्वार्थ आ जाता है, मान प्रतिष्ठा आ जाता है, कुछ भी आता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो कार्य फिर वो वो क्या हो जाता है, वो कार्य कर्म योग में आ जाता है, वो भक्ति योग में नहीं रहता। तो हमको यहाँ बोले कर्म सु कौशलम, मैं रात से सोच रहा था कर्म सु कौशलम, हमें दूसरी बार तीसरी बार या चौथी बार पांचवी बार छठवीं बार पढ़ रहे हैं कि कर्म सु कौशलम, कि हम तो पढ़ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को मैसेज दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमको मैसेज दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसके बारे में चिंतन किए कर्म सु कौशलम, हम सोच रहे हैं, हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या हम सच में भगवान का जो मैसेज है उसको पढ़ पा रहे हैं, उसको डिकोड कर पा रहे हैं, क्या उसको हम जीवन में उतार पा रहे हैं? क्योंकि कार्य तो तब होना है जब हम इस कर्म सु कौशलम में कार्य करेंगे, नहीं तो वो सुकृत कार्य हो जाएगा, वो पुण्य कार्य बन के रह जाएगा कि हमने वहां कुछ डोनेशन दिया, कुछ मन से, कुछ तन से और कुछ धन से वहां कुछ सेवा की, वो पुण्य कार्य में बना। क्या वो भक्ति कार्य था? क्या भगवान के इस मैसेज को हम ठीक से डिकोड कर पा रहे हैं? क्या प्रभुपाद जो हमको यहाँ इतना कुछ पटपट में लिख के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम उसको समझ पा रहे हैं? मेरे दिमाग में चिंतन आ रहा था कि मैं ये 2 महीने में शायद तीसरी बार या दूसरी बार इस श्लोक पढ़ रहा हूँ, क्या मैंने इससे समझा क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या समझा कि भगवान बोलते हैं कि सुकृत और दुष्कृत कार्य से ऊपर उठो, भक्ति योग में कार्य करो, और वो कार्य में कार्य की कौशलता, तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए। जब तुम एफिशिएंट होगे कार्य करोगे, तब जाके तुम भक्ति युक्त कार्य कर रहे हो। क्या हम भक्ति युक्त कार्य करें? हमको चिंतन करना होगा, क्या हम, हमारे पीछे में मोटिव क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड आवर सर्विसेज? क्या उस मोटिव में हम निष्काम है नहीं है? क्या हम किसी से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं? क्या हम किसी का रास्ता काट रहे हैं? क्या हम किसी से छोटा बड़ा कर रहे हैं किसी को? ये सोचना होगा हमको। पर ऐसा नहीं है कि हमको वो करना नहीं है, हमको किसी को डांटना नहीं है, किसी को मना नहीं करना, किसी को बैच वाले को भी रोकना नहीं, ऐसा नहीं है। हमको बैच वाले को रोकना भी हमारा भक्ति योग होगा, जब हम समभाव से देखेंगे, जिस पर सबके पास जिसके पास बैच है उसको आने देना, ये सर्विस है। नहीं है, नहीं है, नहीं है तो उनको पीछे बिठाना अच्छे से। हम किसी को डांट रहे हैं, अगर ये ऐसा नहीं होता तो भगवान युद्ध करने को क्यों बोलते? लेकिन हमको हमारी स्थिति को उस निष्काम योग में लाना होगा, जहां हम सुकृत और दुष्कृत, अच्छे और बुरे कार्यों से ऊपर उठ जाएं, जहां हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कार्य करें, तो जाके ये भक्ति का कार्य होगा। निश्चय ही ये कार्य करने से हमको फायदा होगा, लाभ होगा। हमारी जो भी हमने सेवा कर रहे हैं, इसका लाभ होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको ये चीज को सेल करके हमको प्रॉफिट होना, प्रॉफिट तो निश्चित है, लेकिन उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हम ले पा रहे हैं क्या? कि अगर ये चीज 100 रुपये हमको प्रॉफिट होना था, क्या हम 10 रुपये प्रॉफिट लेके खुश हो रहे हैं क्या? बाकी 90 रुपये तो हमारा माइनस हो गया ना। इस चीज को हमको समझना होगा, इस चीज को समझना होगा, हम लोग को एक दूसरे के साथ प्रयास करते हुए इसको समझ के आगे बढ़ाना होगा। हम कहीं, मैं भी भूल करता हूँ, हम सब कहीं ना कहीं भूल करते हैं, हमको उसमें वैमनस्य नहीं आना चाहिए, और अपने आप को कहीं मिस्टेक हो रही है उसको स्वीकार करके हम लोग प्यार से अपने आप को एक दूसरे को आगे बढ़ाएं।
यही भक्ति योग है और यही हम लोग का भक्तों का हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है प्रभु, आगे चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 51। करम जम बुद्धि युक्ते ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। प्रदीप जी, अगर आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है। देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता, बोलते रहते, सिर्फ 3 भक्तों का वीडियो ऑन है। जो हरे जो कृष्ण वीडियो, प्रभु जी। अरे बोल प्रभु जी। इस प्रकार भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम लोग अच्छे बुरे कर्मों से उड़ जाओ और भक्ति योग में कार्य की कुशलता को समझते कुशलता पूर्वक कार्य करो। तो भगवान मान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी है कि मैं बोल दिया कि ऐसे ऐसे होगा तो होगा। भगवान बोले, नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल है। ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसा करके इस यहाँ से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं फालतू बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे रहें और अच्छे अच्छे बन के रहें, बस उसके लिए भगवान ऐसा नहीं कर रहे, बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे डिवोटी, बहुत सारे मेरे भक्त मनीषीगण, मुनिगण, वो जो वहां से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा हो चुका है। जिन्होंने इसको अपनाया वो ऐसा कर चुके हैं, वो मेरे धाम पहुंच चुके हैं। बोले बड़े बड़े ऋषिगण, मुनिगण, भक्तगण। और बड़े बड़े कौन है? बड़े बड़े मतलब कौन? जिन्होंने ठीक से इसको पालन किया। वहां वो 7वें अध्याय में आता ना, मैं बार बार मैं कई बार श्लोक वहां बोलते हैं ना क्या, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, भूल गया। वो एक श्लोक आता है ना जिसमें भगवान बोलते हैं बहुत लोगों में से कोई एक लोग भक्ति में आएगा, बहुत उस भक्ति में आए लोगों से बहुत लोग सिद्धि के लिए प्रयास करेगा, सिद्धि में प्रयास करने वाले लोग बहुत सारे लोगों में से एक जन मेरे तत्व को जान पाएगा। ये उन लोगों की बात करें जिन्होंने तत्व को जान लिया, कि वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वो लोग क्या कर चुके हैं? बोले ऐसा करने से वो जन्म मृत्यु के बंधन से वो लोग निकल चुके हैं। उन्होंने अपने आप को उससे मुक्त कर लिया। और कर्मजा बुद्धि युक्त, उन्होंने बुद्धि में जो कर्म किए सकाम कर्मों से अपने आप को ऊपर उठा के भक्ति में भक्ति युक्त बुद्धि युक्त किया। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणाम जन्म बंध विमुक्ता पदम गच्छन्ते अनमयम। बोलते उन्होंने ऊपर उठा लिया है, और उन्होंने अपने आप को ऊपर उठा लिया। बोले अनामयम का अर्थ है, बोला बोला बिना कष्ट के। तो हम जब भक्ति करेंगे, जब हम बुद्धि योग में कार्य करेंगे, जब हम किसी स्थिति में भी हैं, किसी प्लेस में भी हैं, कहते वहां से ऊपर जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की हो जाएगी। भगवान आपको वहां से ऊपर उठा लेंगे अपने बिना कष्ट के। बिना कष्ट के वो भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि भगवान की जब वो प्रभुपाद बोलते हैं, तो किसी ने पूछा कि आप शुद्ध भक्त का कितना समय लगता है? बोले एक क्षण में भी हो सकते हैं। बोले अपनी सारी उपाधियों को छोड़ दो, अपने आप को मान लो मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसी समय शुद्ध हो गए, उसी समय आप शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन नहीं तो हमको 16 साल लगते हैं। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है उसको पार करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हमने हमारे अंदर में इतने अनर्थ है, उसको पास करने में बहुत समय लगता है। तो वह यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान उसको ले जाएंगे, वो समस्त दुखों से परे चले जाएंगे। आगे प्रभुपाद ने एक श्लोक भी नीचे दिया है कि जो लोग भगवान की चरण कमल रूपी नाव में सवार होते हैं, उनके लिए ये भवसागर जो विशाल है,
बोलते हैं उसमें ईशो उपनिषद में लिखा है कि मन की गति से लाखों वर्ष तक भी जाने से हम उसको पार नहीं कर सकते। लाखों वर्ष तक भी मन की गति से, मन की गति, अभी हम सूर्य में एक क्षण में सूर्य में पहुंच गए, इस गति से जाने से भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया सुदृढ़ता से, बोलते हैं वो मुकुंद भगवान उनकी इस भवसागर को एक गऊ के पांव खुर, बछड़े के खुर के जो खड्डा बनता उस समान कर देते हैं, उस समान कर देते हैं और उसको पार कर देते हैं। और ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं, निरिदेहिम अज्ञम सुगम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्प सुकल्प गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभ स्वते स्वतेरिते उमान बंधम तरते से आत्मता आत्महा उमान भवान भव बंधन तरते से आत्मना। वो बोलते हैं कि जो इस नरी देह निरा नर देह मिलने पर भी इतनी सुदुर्लभ, इतनी दुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ चीज मिलने के बाद भी जो गुरु के चरणों को नहीं पकड़ता, गुरु के चरणों रूपी नाव में जाता नहीं जाता, और जो भगवान की अनुकूल वायु है, भगवान की प्रेम के अनुकूल वायु को नहीं उसमें बैठ पाता, तो वो आत्महत्या करता है। तो हमको तो उसे सब मिल रहा है, हमको गुरु की कृपा मिल रही है, प्रभुपाद की कृपा मिल रही है, गीता मिल रही है, भागवत मिल रही है, तो हमको भी इसको समझना होगा। हमको एक दूसरे की सहायता करनी होगी, एक दूसरे की सहायता कर, हमसे मिस्टेक होगी, हमको एक दूसरे की सहायता करनी होगी, तो हमको निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस सागर से पार करना होगा। समझो बहुत बड़ा बाढ़ आ गई है या बहुत तेज पानी है, बहुत तेज नदी को हमको पार करना है, लेकिन हम अकेले अकेले पार करने का प्रयास करेंगे, होगा क्या? तो क्या करना होगा? संग चाहिए गुरु जी हमको। है, संग संग चाहिए, संग। हमको एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ना होगा, हाथ पकड़ना होगा, चैंपियन बनाना होगा। हाथ पकड़ के हमको उसको एक एक करके पार करना होगा, ताकि कोई भी हमारा साथी डूबे नहीं और हम सब पार हो जाए। अकेले अकेले पार करने का प्रयास करेंगे हम सब डूब जाएंगे, कोई भी उस बहाव को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन हम जब संग में रहेंगे, कलो संगे संभवा, जब संग में संकीर्तन में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, कोई गिर रहा है तो उसको पकड़ के उठाने का प्रयास करेंगे, लंगड़ी देके गिराएंगे नहीं, पाप नहीं करेंगे, उस कर्म कौशलता से करते हुए उसको लेके चलेंगे, तो हम इसको पार कर, ये बहुत बहुत फास्ट, इसका क्या बहुत तेज बहाव है, लेकिन उसमें अगर हम पकड़े रहेंगे, हम सब साथ रहेंगे, तो बहाव के हमको बहा नहीं पाएंगे। तो हमको सबको पकड़ना है, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। हमको अगर कोई स्लो होता है तो हमको उसके साथ स्लो होके उसको पकड़ के आगे लेके जाना है, आगे अकेले अकेले नहीं भागना, ठीक है ना? तो बोलते हैं कि इससे करने से प्रूफा लिखे हैं कि वो अपनी स्थिति में, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, अपनी स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपकम अवस्थित। प्रभुपाद बोलते हैं, श्री भागवत के श्लोक को बहुत बार कोट करते हैं कि भक्ति क्या है, बोले मुक्ति क्या है, बोले मुक्ति क्या है, अपने स्वरूप में स्थित होना मुक्ति है। और आप इस भौतिक जगत में रह के भी मुक्त हो सकते हैं। जो ये पिछले श्लोक में कर्म कौशलम बोला है, सुकृत और दुष्कृत कर्मों से छूट के भगवान की भक्ति में कर्म करने से हम अपनी स्थिति में स्थित, अपनी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। कुछ छूट गया हो तो आप बोल सकते हैं, अपने उस पर चर्चा कर लेंगे प्रभु जी, कोई पॉइंट छूट गया हो। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। हरे कृष्ण।
पिछले श्लोक में एक बात थी ना, अनामयम, बिना कष्ट के बात थी पिछले श्लोक में। तो प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कोई बाढ़ आ गई हो, बाढ़ आ गई है और हम लोग बचे हुए हैं, या कोई बहुत विषम आग लगी है, दावा अग्नि लग रही है, तो क्या करती है सरकार? जब बाढ़ आती है तो अपने प्रजा को बचाने के लिए क्या करती है? हेलीकॉप्टर भेजती है। बाढ़ आती है, कश्ती भेजती है, और वहां से रस्सी फेंकी जाती है, रस्सी से लोग बांध के ऊपर आते हैं, या और सरकार का कोई फौजी मिलिट्री मैन नीचे आता है, वो उठा के सेफली ले जाता है। तो वो जब हम भक्ति योग में कार्य करेंगे तो भगवान की हम प्रजा हैं, तो भगवान जब फ्लाइट भेजेंगे या गुरु रूपी नाव भेजेंगे, तो वो व्यवस्था करेंगे हमको उठा के वहां से लेके। बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भक्ति करनी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा मतलब भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमको अपना काम काज छोड़ देना, ऐसा नहीं। काम काज में रह के भक्ति करनी है, या भक्ति करते हुए काम काज करना, वही हमारी एफिशिएंसी होगी। ठीक है। अभी भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए, अच्छा आपने बोल दिया ना, सॉरी प्रभु, तथा सुनने सभी योग्य सबके प्रति मनस्क हो जाओगे। तो क्या बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि सघन वन से पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य। तो भगवान बोल रहे हैं सुनने हुए और सुनने योग्य। तो जब हम सुने हुए हैं और सुनने, और दूसरी बात है जो सुनने योग्य हैं उनसे अनामस्तक हो जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? भगवान बोलते हैं कि जैसे हमने पहले चर्चा किया कि हम लोग जिसको धर्म मानते हैं, वो धर्म जिसको हमको सिखाया जाता है, वो धर्म इसी स्थान में रहने के लिए, इसी स्थान में पाप पुण्य में युक्त करने के लिए वो धर्म की बताया जाता है। वो वैसा धर्म नहीं बताया जाता कि इस यहाँ से निकलने के लिए, जो कर्म कांड बोलते हैं, सकाम कर्म बोलते हैं, जो तथाकथित धर्म हमको सिखाया गया बचपन से, हमने सीखा। ये तो शुद्ध वैष्णव के संगत में जो जो भक्त हैं, जो चाहे बचपन से भी हो सकते हैं, केवल उनको ही मालूम है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी है, या इस संसार से निकलना मनुष्य जन्म का धर्म है। इस संसार में भक्ति करके मनुष्य मनुष्य के जीवन जो मिला है, अपने परम धाम जा सकता है। और इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और मिला है, हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसा तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हमको सिखानी है। हाँ, मंदिर जाना है, क्योंकि ये जो विग्रह हैं, या हमको विग्रह भी नहीं पता था, मूर्ति है, या ये मंदिर जाते हैं किस लिए जाते हैं? ताकि हमारा कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस इतना ही स्टेटस जानते थे। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि हम वैष्णव, हमारा संग मिला नहीं। बहुत सारे भक्त हैं जो वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, लेकिन हम इतने जानते थे कि मंदिर जाना, देवताओं की पूजा करना, हम तो सारे ही देवता हैं। शिव भी देवता है, हमारे कृष्ण जी भी देवता है, शिव जी भी देवता है, राम जी भी देवता है, गणेश गणपति भी देवता, सब हम एक ही हैं। यही सुना था, सब एक ही हैं। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं था, किसी शास्त्र के विद्वान भक्त से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। भक्ति क्या है उसके बारे में जानते नहीं थे, शास्त्र का रहस्य क्या है उसके बारे में जानते नहीं थे। वो सिर्फ जानते थे कि हाँ, हमको ये करने से ये मिलेगा। वहां बोलते हैं उस जो सुने हुए हैं उसको छोड़ो, जो तुमको यही यही घुमाते रहेंगे, उसको छोड़ के उससे ऊपर निकलना होगा। वो छोड़ो, या सुनने जोगे उनको छोड़ के इस घने बन, वो भी घना बनी है, क्योंकि हमको वो यहीं रखेगा। और बोलते हैं कि घने बन के जो हम इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, उन सब से हमको ऊपर उठना है। अब उसको ऊपर उठना है, जिसको हम लोग सब कुछ, इस समझो एक जंगल में हम फंस गए हैं। जंगल इतना घना है, उसमें सूरज दिख नहीं रहा, सूर्य दिख नहीं रहा, वो चारों तरफ एक जैसे ही पेड़ ही पेड़ हैं। तो हम वहां से जंगल में फंस गए हैं, हमारा प्लेन क्रैश हो गया, हम गिर गए। बहुत बड़ा अमेज़न का जंगल है, वहां और चारों तरफ अंधकार है, सूरज की रोशनी आती नहीं, तो हम वहां से निकलेंगे कैसे?
हमको मालूम ही नहीं है, हमको दाएं किधर है, मतलब कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, सड़क किधर है, हमको पता ही नहीं है। तो वहां से निकलेंगे कैसे? कैसे निकलेंगे वहां से? क्या लिखा है? बुद्धिर व्यतीर ऋष्यति, बुद्धि दिव्य सेवा में। हमको वहां से निकलने के लिए सूरज की रोशनी का, सूरज की दिशा का, ज्ञान का, भक्ति का, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी हमको डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है और कौन सी दिशा कैसे ठीक है, कौन सी दिशा ठीक नहीं है। हम वो बचने का रास्ता, वो ज्ञान और विद्या और भक्ति का हमको रास्ते को खोज करनी होगी। हमको घने वन से ऊपर उठ के देखना होगा कि कौन सी दिशा हमको जाना है। तो हमको उस चीज से निकलना, उस गहन वन से निकलना होगा। और उसके क्या अनामस्तक और अनावश्यक बोले उससे निकलना होगा। और जहाँ पे जो हम लोग, जैसे हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक संसार में हैं, हमको यहाँ से अच्छे बुरे के लिए अनावश्यक बोले अनअटैच्ड होना होगा। अनअटैच होना होगा हमको, यहाँ संसार के द्वंद्वों से अनअटैच होना होगा। द्वंद्व, अच्छा बुरा, काला गोरा, सर्दी गर्मी, दिन रात, मेरा पराया, मैं, ये सब द्वंद्व हैं बोले, इससे अनामस्तक होना होगा। हमको समभाव में आना होगा, समभाव में रह के भक्ति करनी होगी। तब हम इस घने अंधकार के जाल से बाहर निकल पाएंगे। उस द्वंद्वों से निकलना होगा, जो हमारी अटैचमेंट्स जुड़ी हैं उससे हमको निकलना होगा। जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, जैसे कोई जॉब करता है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, पहले मैं भी जॉब करता था। हम जॉब करते हैं, एक चपरासी है, उसको एक मोबाइल मिला है, कंपनी से मोबाइल मिला हम लोग की, उसको कंपनी वाले उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन करने के लिए कंपनी ने मोबाइल दिया है, ठीक है। और एक उसके ऊपरी स्टेज का आदमी है, उसको मोबाइल भी दिया और एक टैब भी दिया काम करने के लिए। उससे एक ऊपर का स्टेज का आदमी है, उसको मोबाइल भी दिया, टैब भी दिया और एक गाड़ी भी दी है, बाइक या गाड़ी दी है कंपनी में सेवा करने के लिए। एक उसके ऊपर का आदमी है, उसको मोबाइल भी दिया है, टैब भी दिया है, गाड़ी भी दिया है और बंगला भी दिया है और ऑफिस भी दिया है। ये क्या, लेकिन कर क्या रहे हैं? चारों चारों नौकरी कर रहे हैं ना, अपने स्टेज के हिसाब से चारों नौकरी कर रहे हैं। क्या मोबाइल उसका है? क्या मोबाइल और टैब उसका है? क्या मोबाइल टैब और गाड़ी उसकी है? क्या मोबाइल टैब गाड़ी और बंगला उसका है? है क्या उसका? नहीं है, नहीं है ना। तो किसका है वो? कंपनी का। कंपनी का। कंपनी का है। लेकिन हमको भी यहाँ पे जो भगवान बताना चाह रहे हैं कि हमको भी यहाँ पे भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस संसार के जाल से, हमारे पूरे पाप कर्मों से, दुष्कर्मों के, पुण्य कर्मों के जाल को काटें, भक्ति की तलवार से काट के निकलें। लेकिन अनामस्यक होकर करना होगा। ये सामान जो हमको मिला है, ये परिवार, ये व्यापार, ये धन, ये संपत्ति, ये समाज जो मिला है, ये हमको भगवान ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ये हमको भगवान ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, लेकिन हम उससे अटैच हो जाते हैं। जैसे कि हमारा अभी बहुत सारी चर्चा चल रही है न्यूज में, मैं थोड़ा सा, मेरे को बीमारी पॉलिटिक्स, और शीश महल की बहुत सारी चर्चा थी ना, साल 2 साल से। एक शीश महल, एक एक चीफ मिनिस्टर ने शीश महल बनाया, वो शीश महल की न्यूज में चर्चा चल रही है। क्यों? उनको ऐसा लगा कि मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा सारे जीवन, मेरे को कोई हटा तो सकता नहीं, तो ठीक है घर को बहुत बढ़िया बना लो। लेकिन बंगला किसका था? सरकारी बंगला था, वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, सरकारी बंगला था, उन्होंने उस पर बहुत इन्वेस्ट कर दिया। तो वही वही बंगला उनके जीवन का कष्ट बन गया। वो बंगला ऐसा बना कि उनको जेल जाना पड़ा। बंगला तो छूटा ही छूटा, उसके लिए जेल में चले गए, अभी जमानत पे हैं। चोर, साधु बोलते थे, ईमानदार बोलते थे, अभी चोर हो गए हैं वो, करप्ट, मोस्ट करप्टेड आदमी हो गए हैं। मेरे ख्याल में हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए नहीं है, मैं अपने 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 को एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ही भगवान ने हमको यहाँ रहने के लिए फैसिलिटी दी है। अच्छा सुंदर माता पिता दिए हैं,
सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, बहुत सुशील परिवार, धन दिया, संपत्ति दी, फ्लैट दिया, व्यापार दिया। भगवान बोले तुम लोग को ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छे से नौकरी करो, नौकरी थोड़ी अच्छे से करो। क्या नौकरी है हमारी कि इन सब का देखभाल करते हुए सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। खुद भी करना है, और जो हमारे परिवार के जन हैं, हमारे संबंधी हैं, सके हैं, जो भी हम जिनको अपना समझ उनको भी वो कराना है, उनको भी कराना है, ताकि जब हम नौकरी छूटे हमारी, ये शरीर हमारा छूटे, तब जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे मालिक हैं बोलेंगे प्रभु जी ये बंगला आप ही रख लीजिए, आपने इतनी सेवा की, ये बंगला आप रख लीजिए, ये गाड़ी भी आप रख लीजिए, ये मोबाइल भी आप रख लीजिए, टैब भी आप रख लीजिए, ये सब आपको दिया क्योंकि आपने इतनी सुंदर सेवा की है। मतलब इसका मतलब कि हम इतनी अच्छे से भक्ति करें, हम जिससे अटैच हो रखे हैं उनको अटैच होना नहीं चाहिए। जैसे कुंती महारानी की शिक्षा में हम देखते हैं, वो भगवान को बोलती है ये जो यादव हैं और ये पांडु हैं, इनसे मेरे को रिश्ता मेरा काट दो। भगवान बोलते हैं काट दो मतलब? बोले हाँ, इनसे मेरे शरीर का रिश्ता काट दो, लेकिन वो सब वैष्णव हैं, बस मेरे भक्त का रिश्ता रखो कि ये भक्त हैं, मैं भक्त बनना चाहती हूँ, मैं इन भक्तों को साथ मेरा अटैच, जैसे हम चाहते हैं हम सबसे भक्तों का संग करें। कुंती महारानी जो बोली मैं मेरे पुत्र हैं, ये रिश्ता नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन ये आपके प्रिय हैं, आपके भक्त हैं, मेरे को वो रिश्ता चाहिए। तो इसीलिए वो सारा सामान तो गवर्नमेंट ने या सरकार ने या हमारे एम्प्लॉयर ने हमको दिया है, हम उससे प्रेम हो गया है क्योंकि ये भगवान का सामान है, वो भी भगवान के हैं। तो हमको इस लेवल में उठना है ताकि वो सामान भगवान हमको साथ में गिफ्ट कर दें, हम भगवत धाम जाएं तो साथ में हमारा परिवार भी चला जाए, हम सब साथ चले हैं। तो हमको खुद भी भक्त बनना है, जिससे हम इस मोह में फंस के भी जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उनको भी भक्त बनाना है। अगर वो भक्त नहीं है तो हमको मोह छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे आगे बहुत दुस्तारे, विस्तारे। कृपा पाए पाए मुरारे। हाँ, तो हम फिर फंसते रहेंगे। वक्त से साथ अटैचमेंट रहे, वक्त तो हमारे साथ जाए, हम उस स्टेज पे हमको आना होगा और अपने साथ संगी साथियों को लेना होगा, ताकि वहां हमको हमको वहां भागवत करानी है तो रघुवंश रामदास की सेवा चाहिए, और नाश गौर प्रभु की सेवा चाहिए, सुरेश सोनी चाहिए, पंकज नेत्र प्रभु, प्रदीप प्रभु चाहिए, सब चाहिए, क्योंकि हम टीम है, टीम से हम वहां भी सेवा करेंगे। इसलिए हमको सबको भक्त एज ए भक्त अटैच होके सबको आगे लेके चलना है, जहां तक है, जो जहां तक बड़ा है वहां तक टान के आगे लेके जाना सब। और अनामसक का एग्जाम्पल और दिए, बोल के जैसे बोले कि जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं इस भौतिक जगत में, यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं हमारे चलने के। हम कोई सफर करते हैं, यहाँ से दिल्ली जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, एक अपने नियम हैं, हम रोड में जाएंगे, रेड लाइट स्पीड ये वो बहुत नियम है। लेकिन हम फ्लाइट जाम होता है, कभी कभी ट्रेन खराब होती है, लेकिन हम जब फ्लाइट में जाएंगे तो नीचे क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं, रेड लाइट है तो हमको क्या मतलब है, नीचे जाम लगा तो हमको क्या मतलब है। हम फ्लाइट में जाएंगे तो हमको कोई मतलब नहीं, हमसे कोई अटैच नहीं होता, नीचे जाम है रहने तो भाई क्या करें हमको थोड़ी। इसलिए हमको भौतिक संसार में अनामसक होकर रहना है, अनअटैच होकर रहना है, भगवान की दिव्य भक्ति में की फ्लाइट में बैठ के चलना है, भक्तों का संग करना है, उनको अपने संग आगे बढ़ाने का लेके जाना है। प्रभु जी बोल रहे हैं बैंक के कैशियर की, हाँ कैशियर को अटैच नहीं होता, हमको वैसे अटैच नहीं रहना, लेकिन नोट तो गिनता है, उसकी संभाल भी करता है, सब कुछ करता है, ऐसे ही हमको भी वैसे ही करनी है। तो हम लोगों ने आज 3 श्लोक किए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में आप अपना, एक बहुत सुंदर बात और है जिसमें प्रभुपाद ने इसमें श्लोक दिया है, वो श्लोक दिया माधवेंद्र पुरी का। ले ये बहुत हायर स्टेज की बारी बात करें प्रभुपाद, बहुत हायर स्टेज, जिसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब मैं त्रिकाल संध्या नहीं कर सकता, अब मैं पितरों का या जो भी हमारे ऋण है उनको ऋणों को चुका नहीं सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ना स्नान गंगा स्नान करूं कर सकता, ये कर सकता, मेरे व्रत सब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह से अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ।
लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है। ये स्थिति है जो पूर्ण रूप से निष्काम निस्वार्थ भक्त बन गए हैं, जिन्होंने अपने आप को अनामस्यक कर दिया है, किसी चीज से अटैच नहीं है, किसी द्वंद्व से अटैच नहीं है, सुख दुख से, लाभ हानि से, गोरा काला से, मेरा तेरा से, सबसे अनअटैच हो गए हैं। ये उनकी स्थिति है। हालांकि प्रभुपाद चाहते हैं हम लोग इस स्थिति में आए, लेकिन स्थिति का मतलब ये नहीं है कि हमको घर परिवार छोड़ना है, व्यापार छोड़ना है, अनअटैच रहना है, जैसे कैशियर की तरह कार्य करना है। प्रभु जी, दो चीजें हैं। एक तो आप लोग आज के इस चर्चा बोलिए, और कल कौन अगले श्लोक पे बोलेगा, कौन रह गया है। जैसे अरुण जी एक बार आज बोले, बहुत सुंदर। हमारे रघुवंश प्रभु जी बोले हैं, हमारे पंकज नेत्र प्रभु बोले हैं, मनमोहन कृष्ण राय दास प्रभु भी एक बार बोले हैं, और किसने नहीं बोला है, मेरी रिक्वेस्ट है वो कल का श्लोक आरंभ करेंगे। राजेश बांसल प्रभु, आप बोले हैं क्या? कृष्ण प्रभु पिछले बार बोले थे ना एक श्लोक पे। अच्छा, बोले थे। कौन रह गया? श्रीपदा तो आपने बोल लिया था ना शायद, है? हाँ मैं बोल रही थी थोड़ा सा। अच्छा, कि हाँ, कोई कोई कौन बोलना चाहेगा कल के श्लोक में? दे सकते हो किसी को भी। बस मेरा चैतन्य का थोड़ा सा हो जाता है, उस टाइम स्कूल जाना होता राजकुमार सोनी प्रभु, आप बोलेंगे? राजू सोनी प्रभु, रसा सागर ब्रजेश्वर दास प्रभु की जय। है, मेरे को लगता है ही नहीं वो। रुक्मिणी देवंती दयावंती माता जी तो है। राजू सोनी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु कल बोलेंगे क्या आप नेक्स्ट श्लोक पे? ठीक है प्रभु 53। जी। हाँ, श्रुति कल विप्रपन्ना, उसमें। ठीक है, आप इसको हरे इसके ऊपर कल 5 मिनट आप शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी आज के श्लोक में आप लोग में से कोई कुछ समझा, कुछ छूट गया हो तो प्लीज। एनीवन? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इन श्लोकों के संदर्भ में परम पूज्य श्रीमद हलदार स्वामी महाराज बोलते हैं कि कौन कौन? हलदार स्वामी महाराज स्वामी महाराज की जय। जय। महाराज बोलते हैं कि गीता में 3 योग दिए हुए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो भक्ति योग को बीच में क्यों दिया गया है कि हम भक्ति करते हुए कर्म करें, और भक्ति को जान के ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज बोले इसलिए हमको भक्ति में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो इसका उदाहरण महाराज बहुत सुंदर दिए हैं कि जैसे दीवार बनती है तो 2 ईंट के बीच में मसाला रहता है, तो वो मसाला ही दीवार को पकड़ पाता है। तो वैसे महाराज बोले कि हम भक्ति नहीं करेंगे, अगर भक्ति नहीं रहेगी हमारे जीवन में तो कर्म भी गिर जाएगा, ज्ञान भी गिर जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमको भक्ति दृढ़ता से करनी है। तो अभी मेरे को प्रभु जो समझ में आया कि जो भगवान बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरेतु च, कि मेरा स्मरण करके युद्ध करो। तो हमको लगता है कि ये बात को हमको गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं भगवान का स्मरण करते करें, है ना। तो वही हमारा पारमार्थिक कर्म हो जाएगा, वही हमारी भक्ति रहेगी। तो अलग से हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाकी जो कृष्णा सागर, अच्छा कृष्णा बोलिए। प्रीति अर्थे कृष्यामि, वो बोले ना उस दिन। हाँ महाराज बोले, हाँ। तो जो बोले, तो हमको वही भगवान का स्मरण करते 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 हुए सब कुछ करना चाहिए। हरे कृष्ण। एक कार्य कुशलता होगी। हम्म। जी प्रभु जी, और प्रदीप प्रभु, एनीथिंग? हरे जय सरुण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद बाबू। धन्यवाद, प्रणाम। और सार्वभौम प्रभु का भागवत के अंदर में एक लास्ट में प्रभु को मुझे सुन नहीं आया कुछ भी। तो एक लाइन बहुत स्टेज में था, उस समय सेवा में था, तो उसमें एक लाइन सुनने मिला, बहुत सुंदर था। ये प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग की जो माथा की लकीर है वो कैसे सीधी होगी। तो जैसे स्टम्प रहता है हम लोग का उल्टा रहता है,
हम लोग स्टम्प मारते हैं तो सीधा हो जाता है। हम लोग भगवान के सामने अगर मस्तक झुकाएंगे तो हमारी सारी मस्तक की लकीर सीधी हो जाएगी। हाँ, तो बहुत सुंदर बात है। तो वो नमस्तक झुकाने के लिए तो भगवान ही बोल रहे हैं। गीता में हाँ, तीन तीन बार बोले हैं कि मेरे को नमस्कार करो, तीन तीन बार बोले। इससे हमारा ही कल्याण होना है। ठीक बोले हैं, परिवार। अभी भी प्रभु आप सुने नहीं है, अभी यूट्यूब में है, आप सुन सकते हैं। कान में हाँ, हाँ, या घर में लगा के सुनिए, बहुत सुंदर है। हाँ। और प्रभु राजेश बांसल प्रभु, पंकज नेत्र प्रभु, मनमोहन कृष्ण दास प्रभु, एनीथिंग? नहीं तो फिर रखें। जब आप बोलेंगे अच्छा प्रभु, थोड़ा थोड़ा बोलने से क्या है कि हम लोग को। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरि बोल। जैसे ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को जो है ये दिव्य शिक्षा दिया कि इस प्रकार से सार्वभौम प्रभु का भागवतम में हम लोग सुने कि दिव्य तपस्या करो जो जानवर नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, तपस्या करने से जो आस्था है यानी कि जो मन है उदय है वो शुद्ध हो जाएगा। और जब ये शुद्ध होगा तो हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं। और ये शुद्ध कैसे होगा, भगवान की नाम रूप गुण लीला का स्मरण करके। तो जो हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ है वो जिस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं, गो बैक टू गॉड हेड। तो जीवन जो है हम लोग को कृपन की तरह नहीं, एक ब्राह्मण की तरह उसका ज्ञापन करना चाहिए। और अपने शरीर का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा कि हम जो है अपनी दिव्य चेतना में स्थित करके भगवान के धाम को पुनः जो है प्राप्त करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल जी। और ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं 7 बजे। कल हमारा रसा सागर ब्रजेश्वर दास प्रभु जी 2.53 पे वो कुछ जाएंगे 5 मिनट। उसके बाद फिर हम लोग सब मिलके आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो मेरा आवाज आ रहा है, कट क्यों रहा है? हरि हरे बोल। कृष्ण। तो जो हमारा कितना सौभाग्य है कि हम लोग को प्रभुपाद जी का एज इट इज गीता भगवत गीता मिला। और उस एज इट इज भगवत गीता को आप एज इट इज तरीके से हमें समझा रहे हैं, श्लोकों को उदाहरण के साथ दे दे के, है ना। तो सुनते हैं, बाकी कभी ध्यान नहीं रहता। बाकी छोटे छोटे वो दृष्टांत दे के आप हृदय के अंतर से समझा रहे हैं ना प्रभु। इसमें बातें कुछ दिमाग में जा तो रही है। और मेरा तो दुर्भाग्य है कि कालांतर में वापस भूल जा रहे हैं समय के साथ साथ। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो हम लोग को इतना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल, बोल हरी बोल बोल। हरि बोल। तो थैंक यू प्रभु जी। जो भगवान हमको मैसेज दे रहे हैं ना, सुकृत दुष्कृत, कि हम निस्वार्थ भाव को करें। काश आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो भी सेवा कितनी भी कर पाए, जो भी चाहे गिलहरी की तरह एक छोटा सा खाना पाए, कि निस्वार्थ भाव से कर पाए बस। बाहर तो से आया था ये जो बीच में दुर्गुण आ जाते हैं, मतलब वो बीच में नहीं हो। बाकी जो बोलते हैं ये गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा है कि उनके उनके माध्यम से वैष्णव की स्ट्रीम से सुन के कोई बोलते हैं, या वो कुछ प्रेरणा देते हैं हृदय से, कुछ बुद्धि दे देते हैं कि उसको कुछ बुद्धि भगवान और गुरु दे देते हैं बुद्धि। तो परमात्मा बोलते हैं ना, अंदर बैठे हैं, तो वो बुद्धि देते हैं तो हम बोल पाते हैं। हमारी तो मेरी अपनी तो कोई क्षमता नहीं है। अभी अभी प्रभु बोल रहे थे, उसमें बोलते बोलते प्रभु के किसी बात से वो कोई एक दिमाग में आ गया। तो उसको वो कैसे आ गया, वो प्रभु के श्रीमुख से कोई बात गुरु महाराज ने दिमाग में डाल दी, तो वो निकल आती है। लेकिन राम ही बुद्धि योग हम। ये गुरु और आचार्य की हमारी कृपा है, ये कृपा उनकी बनी रहे। और हम लोग सब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने का प्रयास। सबसे बड़ी बात कि हमारा ये प्रेम भक्ति का ये हमारा बना रहे बस। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा, ऐसी कृपा जी, से आपका भी गुरु महाराज का उससे बातचीत हो तो थोड़ा हम लोग के लिए प्रार्थना करिएगा कि हम लोग की भी बुद्धि ठीक हो, कुछ बोल पाए हम लोग भी। मैं तो इसीलिए प्रभु बोलता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो, क्योंकि हमारे प्रचार अभी क्या बोलते हैं, रुक गया, स्टेगन हो गया ना, बोलते हैं ना। हमको प्रचार को बढ़ाना है, उसको प्रचार
प्रचार को बढ़ाने के लिए आप सबकी सहायता चाहिए, कोई एक नहीं कर सकता, आप सब मिलकर उस प्रचार की फोर्स को बढ़ा सकते। मैं कल बांसल जी से भी यही बात कर रहा था कि आप पढ़िए, मेरे को ध्यान नहीं था भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वो और सब कर रहे हैं, उसको एक आदमी की कुछ नहीं कर सकता। हम जब मिलके करेंगे ना तब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हो सकता है भागवत से पॉजिटिव हमारा आए, बहुत सारी क्लासेस हो सकता शुरू हो सके, बहुत सारे भक्त नहीं जुड़े। सबसे जरूरी है हमको भक्तों का टेक केयर करना, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो हम लोग हरे कृष्णा, हम लोग के बीच में जैसे कि अभी जो भागवत हुई